हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.5 और इसका एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीटली देख लेंगे। एक के जितने पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी और फोर्थ पार्ट भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, उसने फर्स्ट पार्ट में मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, निम्नरेखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। मतलब जो ये समीकरण युग्म दे रखे किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल है या नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब किसके अनेक हल है। ये सबसे पहले तो जांच करनी। अद्वितीय हल है तो उसको वर्ग गुणन विधि से सोल्व करना, मैं एक्स वाई के मान निकालने वर्ग गुणन विधि से, अगर अद्वितीय हल है तो अद्वितीय। और इनकी मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले तो जब अद्वितीय हल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ए अपॉन बी बराबर होता है बी वो ए अपॉन बी नहीं, मतलब सॉरी बच्चों, ए इसको हटा दो एक मिनट, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। यही होती है नहीं होती है भाई, बराबर होती है नहीं होती है भाई, ये बताओ सबसे पहले तो मुझे भाई। अगर अद्वितीय हल है तो एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ये किसके लिए है कंडीशन, जब अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल। तो कंडीशन किसके लिए है प्यार दोस्तों, अद्वितीय हल के लिए। और अगर A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और बराबर हो जाए C1 बटे C2 के, तो ये कंडीशन कौन सी होती है बताना प्यारे दोस्तों। ये कंडीशन होती है जब अनेक हल हो, अनेक हल हो। मतलब ये रेखा होती है प्रतिच्छेदी, ये समपाती। और एक कंडीशन और थी भाई, कौन सी कंडीशन, जब A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के। तो कंडीशन कौन सी थी बच्चों, जब कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं समांतर रेखा के लिए, ये कंडीशन थी। तो अगर अद्वितीय हल है, मतलब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो उसको वर्ग गुणन विधि से सोल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दूसरी समीकरण दी 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले लिख लो भाई। तो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों। उसने दिया x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर इसे क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। दूसरा क्या दिया उसने, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 मान लो। तो इससे क्या, सबसे पहले किसके मान निकाल लो, यहाँ से a और b के मान निकाल लो, a1 b1 ये मान निकाल लो। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, a1 की वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगी 1। ऊपर लेवल समीकरण से कंपेयर कर रहे हैं हम भाई। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर लेवल समीकरण से, -3। ये पीछे करा रखा अच्छे से। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है। और इसी प्रकार a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b2 की वैल्यू यहाँ पर -9 है, और c2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, -2 है। ये दे दिया भाई सबसे पहले तो उसने, ये तो दिया भाई। अब बच्चों कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर प्रतिच्छेदी है तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होनी चाहिए b1 बटे b2 के। तो रख कर देखो, अगर इसको सेटिस्फाई करा तो कोई हल नहीं होगा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, अद्वितीय हल होगी। कितने होंगे अद्वितीय हल।
आदित्य हल, आदित्य हल के लिए होती है बच्चों ये। रख कर देख लो वैल्यू भाई, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, बराबर नहीं होने चाहिए ये माइनस के 3 और ये माइनस के 9। अब लेकिन ये तो बराबर आ रहे भाई, ये माइनस के 9 है, ये आ गया 1/3, 3 कम 3 3 × 9, और ये भी 1/3, लेकिन इसमें बोला नहीं बराबर नहीं होनी चाहिए, ये बराबर आ रही, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, दूसरे में रखकर देखो, A1 बराबर वो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2। ये कौन सी कंडीशन होते हैं, जब अनेक हल होते हैं। तो इसमें रख कर देखो, A1 की वैल्यू बच्चों ये तो बराबर आ रहा, ये भी सोल्व करा भाई, A1 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3। इसी प्रकार B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -9 बराबर C1 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -2। इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, ये कटा 1/3 आ जाएगा, तो ये 1/3 बराबर 1/3, लेकिन ये बराबर 2/3 के नहीं हो रहा। अब तुम देखो ये तो बराबर हो रहा है A1/8, A1/3 बराबर 1/3 के, लेकिन 2/3 के बराबर नहीं है, तो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होनी चाहिए C1/C2 को, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। देख लो भाई तुम, A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर हो रहे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा, और जिसका कोई भी हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं है तो इसको हमें किससे सोल्व करना होगा, किसी से भी सोल्व नहीं करना। जो उसने बोला है कि अगर कोई भी हल नहीं है तो उसको किसी से भी सोल्व नहीं करना। अगर आदित्य हल आ जाते तो वर्गगुणन विधि से हमें सोल्व करना, तो इसको मैं आगे सोल्व नहीं करना बस। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लियर हुआ आप सभी का। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 2x + y = 5। दूसरा दिया है 3x + 2y = 8, ये दे दिया। तो पहला समीकरण क्या दिया उसने, पहला समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, 2x प्लस के y = 5, ये दिया समीकरण। अब इसको हम पहला समीकरण नहीं मानेंगे, ठीक है। इस 5 को पहले इस साइड लेकर आओ, जब मानेंगे तो 2x + y या -5 = 0 समीकरण नंबर अब मान लो 1। क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा समीकरण, दूसरा उसने दिया है 3x + के 2y = 8, तो इसको भी नहीं मानेंगे, उसको पहले 8 को इस साइड लेकर आओ, 3x + के 2y - के 8 = 0। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसकी कंपेयर करनी होती है हमें किससे, a1x b1y + c1 = 0 से, इसकी a2x + b2y + c2 = 0 से। कर दो भाई, यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लो। a1 की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5। यहाँ से इस प्रकार a2 की वैल्यू कितनी है भाई, a2 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू +2 और c2 की वैल्यू -8। इस प्रकार वैल्यू निकल गई। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक आपको, हो तो भाई मुझे भी बताओ। अब बच्चों वही आदित्य रूप, जब आदित्य हल होते हैं a1/A2 बराबर नहीं होता b1/B2 के। रख कर देख लो भाई, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, तो बराबर आ ही नहीं रहे भाई। तो ये क्या है समीकरण,
प्रतिच्छेदी समीकरण है जिसका कोई भी हल मतलब एक आदित्य हल है या एक हल है, इसको बोल सकते हैं। भाई इसके आदित्य हल होता है, एक हल होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और जब कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको किस विधि से सोल्व करते हैं? वर्ज गुणन विधि से। कौन सी विधि से? वर्ज गुणन विधि से। अब तुम्हारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, इन पहले इनको लिखो। पहला समीकरण क्या दिया है प्यारे दोस्तों? उसने पहला समीकरण दिया है 2x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0, पहला समीकरण दिया। दूसरा क्या दिया? 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। देखो मैं आपको ए बी सी के इनकी वैल्यू तो लेकर आपको सीधा डायरेक्टली समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रखा है, इसको समीकरण नंबर 2, और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली निकालना सिखा रहा। एक्स की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकले? अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स वालों पदों को छुपा लो, इनकी मल्टीप्लेस में कर दो, इसकी मल्टीप्लेस में करो, इसके गुणांक की, और इसकी मल्टीप्लेस में करो गुणांक। यहाँ पर y गुणांक में क्या है? 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी बच्चों? माइनस के 8 में, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 8 में, गुणांक से मल्टीप्लाई करनी होती है, माइनस करना होगा, इसकी मल्टीप्लेस में कर दो 2 गुना -5, और बटे में हमेशा बटे में इसकी मल्टीप्लेस में, इसकी मल्टीप्लेस में और इसकी इसमें, हमेशा सबके बटे में ये आएगा। इसकी मल्टीप्लेस में करो 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, बस ये करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रख दो, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 2 दूनी 4, और ये माइनस के 3 एकम 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10 में से 8 जाकर कितना? भाई ये माइनस के 8 है, ये प्लस के 10 है, तो कितने बच जाएंगे? बोलो यार, कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे, और बटे में क्या बच गया? 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और 2 आ गई, सॉरी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है भाई, एक्स वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई अब हमारी। अब मुझे इसी प्रकार किसकी वैल्यू निकालनी? वाई की। समीकरण दे रखे उसने, समीकरण ये रहे हमारे पास, दो समीकरण है। अब क्या करना आपको? वाई वाला पद छुपा लो, वाई वाला पद छुपा लो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, -5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? वाई की वैल्यू निकालनी। तो वाई की वैल्यू चाहिए अगर हमें, तो इस 5 की मल्टीप्लाई -5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, -5 गुने 3, ये सिंपल है भाई, कुछ भी आपको ए बी की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई, समझ में आप सभी के भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 गुने -8, क्लियर है अब तो भाई? भाई भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता दो, बटे में आ जाएगा वही जो हमने पहले किया था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, बस इस प्रकार आप y की वैल्यू निकाल लो। तो y बराबर 5 × 15 माइनस के 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 बटे 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 16 में तो 15 जाकर कितना बचता है? 1 बटे 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y बराबर आ गया 1। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी? 2। तो आपने x और y के मान निकाल लिए। लेकिन ये सोल्व कब करना था? जब आदित्य हलते हो, तो इसके आदित्य हलते, इसलिए हमने इसको सोल्व किया है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बताओ प्यारे दोस्तों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखो, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला है उसने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में बोला 3x माइनस 5y बराबर 20। दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40, ये दिया उसने। तो इसको देख लो भाई, समीकरण क्या दिया है उसने? समीकरण दिया है हमें उसने, समीकरण क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट है। उसने पहला समीकरण दिया है 3x माइनस 5y
बराबर 20। इसको सही से लिख लो, इसको 20 को इस साइड लेकर आओ क्योंकि 0 को बराबर रखना होता है हमें। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या मान लूँ? 1 मान लूँ। क्लियर है अब तो भाई, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार उसने दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40। इसको 40 को इस साइड लेकर आ। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 मान लो। क्या मान लो प्यारे दोस्तों? समीकरण नंबर 2 मान लो। अब सोल्व करो बस। सबसे पहले तो जो आपको समीकरण दे रखा है उसकी कंपेयर कर दो भाई। पहला समीकरण क्या दिया उसने? 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान रखा हमने। दूसरा क्या दिया? 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 ये दे रखा। हमें a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी में निकल कर आएगी? 3। b1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -5। और c1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -20। a2 की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी? 6। b2 की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी बच्चों? -10। और c2 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -40। ये निकल कर आ गई 40। ठीक है। अब सीधा हमें समीकरण निकालने होते हैं भाई। ये a1 बटे a2 नहीं बराबर होने चाहिए b1 बटे b2 के। तो कंडीशन कौन सी होती है? जब आदित्य होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर हो जाए c1 बटे c2 के। यह कंडीशन कौन सी होती है? बता दो। समपाती रेखा की, मतलब जब अनेक हल होते हैं। और एक और होती है a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। कौन सी कंडीशन होती है? समांतर रेखा की, जब कोई भी हल नहीं होता। तो अब देखो a1 की वैल्यू कितनी भाई? यहाँ पर 3। a2 की वैल्यू कितनी? 6 बराबर इसके बराबर रख रहा मैं सिंपली। b1 की वैल्यू बच्चों -5, b2 की वैल्यू -10 बराबर c1 की वैल्यू -20, c2 की वैल्यू -40। अब देखो इसको काट कर देखो भाई, कट जाएगा 2 तिया 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा बराबर। ये माइनस से माइनस कर 5 दूनी 10, ये भी 1/2 माइनस से माइनस करें 20 दूनी 40, तो ये भी 1/2। तो ये तो दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो इसके तो अनेक हल है, मतलब अनेक हल है। लेकिन सोल्व कब करना था? जब आदित्य हल थे। तो इसको यहीं कहीं छोड़ देंगे भाई, अभी सोल्व ही नहीं करना हमें आगे। जब उसने बोला अगर तुम्हारे आदित्य हल होंगे तभी आपको वर्गगुणन विधि से हल करना, वरना वहीं कहीं छोड़ना है। क्लियर है प्यार दोस्तों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हमारा 4th पार्ट है। क्या दिया उसने? x माइनस 3y -7 बराबर 0। समीकरण नंबर इसे क्या मान लो? 1। 3x माइनस के 3y -15 बराबर 0। समीकरण नंबर इसे क्या मान लो? 2। तो यहाँ सबसे पहले a1 a2 का मान निकाल लो। a1 की वैल्यू कितनी? ऊपर से 1 है। b1 की वैल्यू कितनी? ऊपर से -3 है। c1 की वैल्यू कितनी? -7 है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। b2 की वैल्यू कितनी है? नीचे से -3 है। और c2 की वैल्यू कितनी है? -15 है। तो मैंने अभी बताया अगर प्रतिच्छेदी होती कंडीशन, भाई अगर प्रतिच्छेदी की होती कंडीशन तो हम क्या करते? a1 बटे a2 मतलब आदित्य हल होते बराबर नहीं होने चाहिए, तो b1 बटे b2 की ये कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, बराबर हो जाए c1 बटे c2 की कंडीशन कौन सी होती है? जब अनेक हल होते हैं। और जब कोई भी हल नहीं होता, a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। ठीक है भाई। चलो फिर भाई इसमें रख कर देख लियो सिंपल। इस वाले में इसमें देखते हैं फिर, अगर बराबर नहीं, ये वाले बराबर नहीं आ रहे
ये वाले पहले ही दो बराबर नहीं आ रहे तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। ये बराबर आ जाए, ये तीनों ही बराबर है तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। अगर ये बराबर नहीं, ये बराबर आ जाए ये ना आए तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो रख दो बस A1 की वैल्यू B1 की वैल्यू रख दो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आगे A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, अभी निकाली हमने। A1 की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू 1 बटे A2 की वैल्यू कितनी 3 बराबर हो जा B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू कितनी, B2 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू -15, C2 की वैल्यू -7 है और -15। अब तुम देखो माइनस से माइनस के लिए सेकेंड से तो पहले ही नहीं बराबर आ रहा है, 1/3 बराबर कभी 1 के हो सके नहीं हो सकता, तो पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो कौन सी कंडीशन है बताओ, कौन सी है, प्रतिच्छेदी, मतलब जब अद्वितीय होते हैं, और जब अद्वितीय है तो किससे सोल्व करना होगा, ये वर्ग गुणन विधि से। और वर्ग गुणन विधि से का सोल्व करने के लिए हमें समीकरण लिखनी होगी भी। समीकरण क्या है हमारे पास, x -3y -7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास ही। दूसरा समीकरण क्या था, 3x -3y -15 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 था। तो वर्ग गुणन विधि से सिंपल मैंने आपको सोल्व करना सिखा रखा है, सिंपल। कैसे, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो इस वाले को छुपा लो, इसके मल्टीप्लेस में करो, तो -3 का मल्टीप्ले -15 में कर दो, माइनस करो इसके मल्टीप्लेस में, -3 का मल्टीप्ले -7 में कर दो, बटे हमेशा इसके मल्टीप्लेस में और इसके मल्टीप्लेस में, बटे में तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 3 गुने -3 इसके मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, -1 गुने -3 सोल्व कर दो। एक्स बराबर कितना, 3 पंजे कितना हो जाएगा, वो 15 × 45, लेकिन माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस जैसे ऐसे कैसे रहेगा, 3 सते 21 बटे 3 क्या 9 माइनस का 3 कम 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से बताओ भाई, एक्स की वैल्यू ये 45 में से 21 जाकर कितना बचता है 24 बटे ये कितना बच जाएगा -6, 6 चौक 24, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है -4। इसी प्रकार अगर हम वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे, किसकी वैल्यू, वाई की, भाई तो वाई की निकाल लो भाई। मैंने आपको बताया इस वाले को छुपा दो, वाई वाले पद को इसकी मल्टीप्लेस में करो, 7 की -7 की मल्टीप्लाई की -3 में, माइनस फिर इसकी मल्टीप्लेस में करो, 15 की मल्टीप्लाई करी -15 की मल्टीप्लाई की किसमें 1 में, बटे, ठीक है। फिर ये हमेशा इसकी मल्टीप्लेस में और इसकी मल्टीप्लेस में, ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लेस में और ये कुछ गलत किया हुआ है हमने, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस का आता है यहाँ पर 3 माइनस माइनस, ये सॉरी गलत हो गया भाई, यहाँ पर आता मल्टीप्लाई 3 के होते हैं ना इसमें, तो 3 आता है यहाँ पर प्लस का, और माइनस के 9 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता हो तो 9 आता है, ये 12 आता है भाई इसके बीच में, तो 12 दूनी 24, तो इसका 2 आता प्लस का, सॉरी भाई, तो दोबारा कर लेना। इसी प्रकार इसके मल्टीप्लेस में भाई नीचे तो या तो 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, -3 भाई वो, तो यहाँ पर फिर तो माइनस आता भाई, तो यहाँ पर भाई वो कितना आता है 6 आता है, फिर तो 6 चौक 24 4 ही आता भाई, प्लस का आता है, लेकिन सोल्व कर लेना उसको। तो इसकी मल्टीप्लेस में करेंगे तो -3 गुना 1 और इसकी मल्टीप्लेस में -3 गुना -3 कर लो अब सोल्व। y बराबर 7 × 21 माइनस के 15 कम 15, लेकिन प्लस के 15 बटे 3 कम 3 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाता, तो y बराबर कितना आ जाता, y बराबर आ जाता हमारा 21 में से 15 जाकर कितना बचता है 6, लेकिन कहेंगे माइनस के, ये भी 9 प्लस के -3, तो ये भी कितना बचता है 6, वहाँ भी 6 ही बचेगा, ये 6 ही बच रहा है,
6 कम 6 तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -1 और एक्स की वैल्यू कितनी आई 4। तो आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक आप सभी के अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, दोबारा सोल्व करा दूंगा। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े, वेरी वेरी थैंक यू।